गुफा के बाहर भारी कदमों की गूंज मयंक के कानों में पड़ी। उसकी स्वर्गीय नजरों ने खतरे की गंभीरता को महसूस कर लिया। नई खतरे की चेतावनी, मयंक ने सोचा। अरुण ने तलवार कसकर पकड़ ली। अब क्या करें? नीला घबराई हुई थी। हम उससे जीत नहीं सकते। लेकिन मयंक मुस्कुराया। जीत की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन सही रणनीति से असंभव भी संभव हो सकता है। कालेंद्र का पहला वार गुफा के प्रवेश द्वार पर एक लंबा, काले वस्त्र में लिपटा व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे वह किसी की आत्मा को चीर सकता हो। तो तुम लोग मेरे आदमी को हराकर यहां तक आ गए? उसकी आवाज गहरी और ठंडी थी। मयंक ने देखा कि नागेंद्र, जो अब घायल पड़ा था, घबराते हुए रेंगता हुआ कालेंद्र के पैरों के पास पहुंच गया। मास्टर, मैं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलता, कालेंद्र ने सिर्फ एक नजर डाली और नागेंद्र चीखते हुए वहीं ढेर हो गया। कालेंद्र की शक्ति सक्रिय, मृत्यु दृष्टि। वह अपनी आंखों से किसी की ऊर्जा को नष्ट कर सकता है। यह तो बहुत खतरनाक है। मयंक का दिमाग तेजी से चलने लगा। रणनीति बनाम शक्ति। मयंक जानता था कि अगर वह सीधी लड़ाई में गया तो जीतना मुश्किल होगा। मुझे इसकी कमजोरी खोजनी होगी। स्वर्गीय नजरों को तेज करके उसने कालेंद्र की जांच की। ताकत किसी को भी आंखों से खत्म कर सकता है, मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। कमजोरी, अगर कोई उसकी ही ऊर्जा को उस पर पलट दे तो वह अस्थायी रूप से कमजोर हो सकता है। तो मुझे इसकी ही शक्ति को इसके खिलाफ मोड़ना होगा। युद्ध की शुरुआत। कालेंद्र ने आगे बढ़कर मयंक को घूरा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी आंखें चमकीं और एक घातक ऊर्जा मयंक की ओर आई। लेकिन इसी समय मयंक ने स्वर्गीय नजरों की पूरी शक्ति झोंक दी। ऊर्जा पलटा। कालेंद्र की घातक दृष्टि मयंक को लगने की बजाय पलटकर उसी पर आ गई। क्या? कालेंद्र को जोरदार झटका लगा और वह पीछे हट गया। यह कैसे संभव है? मयंक मुस्कुराया। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम अपनी ही शक्ति से नहीं बच सकते। कालेंद्र गुस्से में चिल्लाया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इससे पहले कि वह दोबारा हमला करता, मयंक बिजली की तरह आगे बढ़ा और एक जोरदार घूंसा जरा। धड़ाम। कालेंद्र जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से खून बह रहा था। खत या एक नई शुरुआत? अरुण ने राहत की सांस ली। हम जीत गए। नीला खुशी से भाई से लिपट गई। कालेंद्र के गिरते ही गुफा के अंदर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अरुण और नीला ने राहत की सांस ली, लेकिन मयंक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अगर कालेंद्र सिर्फ एक मोहरा था, तो असली मास्टर कौन है? मयंक ने अपनी स्वर्गीय नजरों का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे कुछ भी साफ नहीं दिखा। मानो कोई उसकी दृष्टि को बाधित कर रहा हो। यह पहली बार हो रहा है। गिरोह से बाहर एक नई यात्रा की शुरुआत गुफा से निकलते ही मयंक ने अरुण और नीला से कहा, अब हमें यहां से निकलना होगा। इस गिरोह की कहानी यहीं खत्म होनी चाहिए। अरुण ने सिर हिलाया। मैं और नीला अब अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। तुम क्या करोगे? मयंक ने ऊपर आसमान की ओर देखा। मैंने अब तक सिर्फ छोटी साजिशों को सुलझाया है, लेकिन मुझे अब असली दुनिया को समझना होगा। अज्ञात शहर की ओर प्रस्थान। मयंक एक नए शहर की ओर बढ़ा, स्वर्णपुरी, जो अपनी समृद्धि और रहस्यों के लिए मशहूर था। जैसे ही वह शहर पहुंचा, उसने देखा कि चारों ओर शानदार महल, बाजार और तकनीकी रूप से उन्नत संरचनाएं थीं। यह जगह किसी आम शहर से बिल्कुल अलग थी। स्वर्गपुरी का रहस्य, इस शहर में हर व्यक्ति विशेष कौशल रखता था। यहां के राजा के पास कोई अलौकिक शक्ति थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। शहर में अचानक अजीब घटनाएं होने लगी थीं। लोग गायब हो रहे थे। मयंक ने मन ही मन सोचा, शायद यही मेरी अगली मंजिल है। लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, उसके सामने एक रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा था, जिसने कहा, अगर तुमने यहां कदम रखा तो तुम्हारी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। मयंक ने उस रहस्यमयी व्यक्ति की ओर देखा। उसका चेहरा आधा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम कौन हो? मयंक ने पूछा। व्यक्ति मुस्कुराया। मेरा नाम विराट है, और अगर तुमने इस शहर में कदम रखा तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मयंक ने अपनी स्वर्गीय नजरों से उसे स्कैन करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया, विराट की ऊर्जा पूरी तरह से गायब हो गई। क्या यह तो किसी आम इंसान से अलग है? विराट ने मयंक को गौर से देखा और कहा, तुम्हारी आंखें, ये कोई साधारण आंखें नहीं हैं।
लगता है तुम्हें स्वर्णपुरी के राजा ने बुलाया है। मयंक चौंका। राजा ने मुझे क्यों बुलाया होगा? विराट ने धीरे से कहा, क्योंकि इस शहर में कुछ ऐसा छिपा है जिसे समझने के लिए तुम्हारी जैसी शक्तियों की जरूरत है। स्वर्णपुरी में प्रवेश मयंक विराट के साथ शहर के अंदर गया। चारों ओर भव्य इमारतें, चमकते बाजार और अजीब सी ऊर्जा बह रही थी। लेकिन कुछ अजीब था। मयंक ने महसूस किया कि यहां के लोग खुश होने का नाटक कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में डर था। उसने विराट से पूछा, यहां के लोग इतने असहज क्यों दिख रहे हैं? विराट ने गहरी सांस ली। हर रात यहां से कोई न कोई व्यक्ति गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता कि वे कहां जाते हैं, और राजा भी इस बारे में चुप है। मयंक ने सोचा, तो यही असली समस्या है। राजमहल में बुलावा जैसे ही वे आगे बढ़े, एक सजीले रथ में बैठे दो सैनिक आए और बोले, राजा तुम्हें अभी महल में बुला रहे हैं। मयंक ने विराट की ओर देखा। उसने सिर हिलाया और दोनों रथ में बैठ गए। राजमहल के अंदर सोने और चांदी से जड़े भव्य द्वार थे, लेकिन अंदर जाते ही मयंक को एक भारी ऊर्जा महसूस हुई। यह कोई आम राजा नहीं है, इसकी शक्ति कुछ अलग है। राजा की चुनौती महल के सिंहासन पर एक व्यक्ति बैठा था। उसकी आंखें सुनहरी थीं और उसके चारों ओर रहस्यमयी ऊर्जा लहरा रही थी। स्वागत है मयंक, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। अब मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने योग्य हो। राजा ने हवा में हाथ उठाया और अचानक मयंक के चारों ओर एक अदृश्य बल बनने लगा। विशेष शक्ति सक्रिय। स्वर्ण बंधन, एक जादुई शक्ति जो किसी को भी जकड़ सकती है। मयंक ने अपने हाथ हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जम गया। राजा हंसा। अगर तुम इस शक्ति को तोड़ सकते हो तो ही मैं तुमसे आगे बात करूंगा। मयंक मुस्कुराया। अगर चुनौती यही है तो मैं इसे पार करूंगा। मयंक की पूरी शरीर जकड़ चुकी थी। स्वर्ण बंधन किसी भी आम व्यक्ति के लिए तोड़ना असंभव था। राजा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम इसे नहीं तोड़ सके तो तुम इस शहर के रहस्य को कभी नहीं समझ पाओगे। लेकिन मयंक घबराया नहीं। उसने अपनी स्वर्गीय नजरों का उपयोग किया और ध्यान से इस शक्ति की संरचना को समझने लगा। स्वर्गीय दृष्टि विश्लेषण सक्रिय। शक्ति का स्रोत, महल की दीवारों में जड़ी स्वर्ण नक्काशी कमजोरी। यह शक्ति तब कमजोर पड़ती है जब इसकी ऊर्जा उलटी दिशा में बहने लगे, तो इसे उलटने का तरीका निकालना होगा। शक्ति को पलटना। मयंक ने गहरी सांस ली और अपनी ऊर्जा को विपरीत दिशा में प्रवाहित किया। स्वर्णीय ऊर्जा प्रवाह उल्टा किया जा रहा है। धीरे धीरे बंधन ढीला होने लगा। राजा की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? यह कैसे संभव है? तो यह शक्ति महल की दीवारों से निकल रही है। अगर मैं इसे पूरी तरह मोड़ दूं तो? मयंक ने अपनी स्वर्गीय नजरों से दीवारों पर नजर डाली और एक मुख्य ऊर्जा बिंदु को पहचाना। अब खत्म करने का समय है। उसने जोर से जमीन पर पैर पटका और पूरी ऊर्जा उलट दी। धड़ाम! स्वर्ण बंधन चकनाचूर हो गया। राजा का नया प्रस्ताव। राजा कुछ क्षण चुप रहा, फिर जोर से हंसा। बहुत अच्छा, तुम मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। वह सिंहासन से उठा और बोला, अब तुम स्वर्णपुरी के असली रहस्य को जानने के लायक हो। मयंक सतर्क था। कौन सा रहस्य? राजा ने गहरी सांस ली। यह शहर जल्द ही पूरी तरह खत्म होने वाला है और इसे बचाने वाला सिर्फ तुम हो सकते हो। मयंक ने चौंक कर देखा। मयंक ने राजा की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी जिज्ञासा थी। स्वर्णपुरी खत्म होने वाली है? राजा गंभीर स्वर में बोला, हां। यह शहर एक शाप से बंधा हुआ है और वह शाप अब सक्रिय हो रहा है। स्वर्णपुरी का शाप। राजा ने मयंक को महल की छत की ओर इशारा किया, जहां एक विशाल चित्र उकेरा गया था। स्वर्णपुरी का शाप। प्राचीन भविष्यवाणी। स्रोत एक स्वर्ण हृदय नामक रहस्यमयी वस्तु थी। लेकिन भविष्यवाणी कहती है कि अगर यह हृदय कमजोर हुआ तो शहर धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ जाएगा। लक्षण: शहर के लोग गायब होने लगेंगे, धरती कांपेगी और एक रहस्यमयी काली शक्ति जन्म लेगी। मयंक ने भविष्यवाणी पढ़ते ही चौंक कर पूछा, तो जो लोग गायब हो रहे हैं वे इसी शाप की वजह से हैं? राजा ने सिर झुका लिया। हां, और अगर यह यूं ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा शहर खाली हो जाएगा। स्वर्ण हृदय की खोज। मयंक ने कहा, अगर समस्या स्वर्ण हृदय की है तो हमें उसे ठीक करना होगा। यह कहां है? राजा ने कहा, यही तो समस्या है। यह हृदय महल के नीचे गहरे भूमिगत कक्ष में रखा गया था, लेकिन कुछ दिन पहले यह वहां से गायब हो गया। मयंक ने गहरी सांस ली। किसी ने इसे चुरा लिया?
विराट, जो अब तक चुप था, बोला, हाँ, और हमें नहीं पता कि वह कौन था। मयंक ने सोचा, अगर यह शाप सच में सक्रिय हो गया है तो मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मयंक की नई चुनौती। राजा ने मयंक की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम सच में इस शहर को बचाना चाहते हो तो तुम्हें स्वर्ण हृदय को वापस लाना होगा। मयंक मुस्कुराया, अगर ये मेरे बस में है तो मैं इसे जरूर करूंगा। आगे की रोमांचक कहानी सुनने के लिए आपके अपने चैनल सुपर स्टोरीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और हां, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।